बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड का चौथा लेक्चर है, ठीक है। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म ओपन चैनल की डिस्कशन कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में तेजी से बताऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म ओपन चैनल, नॉन यूनिफॉर्म ओपन चैनल होता क्या है? ऐसा चैनल कि जिसमें रफनेस या डेप्थ की अगर बात की जाए तो y, ब्रेथ की बात की जाए तो b, इनमें डिफरेंस आ रहा हो टाइम टू टाइम, या फिर फ्लो की स्पीड में डिफरेंस आ रहा हो। ये तीनों पर्सपेक्टिव अगर एक साथ फॉलो हो रहे होंगे तो ऐसा चैनल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म ओपन चैनल है। अब इसमें ज़रा एक छोटी सी बस डेरिवेशन टाइप कर लो, कुछ भी कर लो, बस समझाने के लिए करवा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, हमें डिस्चार्ज का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया को पानी की फ्लो होने वाली वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई कराया जाए, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एक चैनल है, डेप्थ y है, ब्रेथ b है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्टली किस में लिया जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म ओपन चैनल में लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, क्यू आ गया, एरिया की जगह रेक्टेंगुलर का एरिया आएगा, ठीक। तो एल मल्टीप्लाई बाय बी, ये क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है। उसके बाद लेंथ हम डेप्थ लेंगे y, और ब्रेथ हम b ले लेंगे b, और ये हो गया v। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है स्मॉल क्यू, ये होता है बेसिकली डिस्चार्ज पर ब्रेथ, यानी एक चौड़ाई में पानी कितने कितने टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। तो वो पर ब्रेथ जितना भी फ्लो हो रहा है पानी का जितना भी फ्लो हो रहा है, जितना भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो क्या है? वो स्मॉल क्यू से उसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मामला कुछ इस तरीके से है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो v सही है भाई। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा था, मैं इस वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा था। मैंने v को ऐसे ही छोड़ दिया, ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये क्या है? मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास क्या है? ब्रेथ, चौड़ाई। ये लेंथ है, डेप्थ है। अगर डेप्थ बढ़ेगी तो फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। अगर ब्रेथ बढ़ती है तब भी यही होगा, ठीक। और ये तो एक्सप्रेशन के लिहाज से कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इस पर थोड़ा सा काम करूँ ना, तो अगर इस वाले को देख लेना, क्यू, ये भी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास क्यू की जगह ये चीज रख दी, बी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ये हो गया y मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक। b यहाँ पर भी मौजूद है, b यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों सेम पर्सपेक्टिव के वेरिएबल हैं, काट देंगे, दोनों ब्रेथ ही हैं। कभी कभार कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि ये ब्रेथ अलग है, ये ब्रेथ अलग है, तो उस सूरत में काट नहीं सकते। तो अब हमारे पास क्या आया? v इज इक्वल टू एज इट इज q अपॉन y, यानी स्मॉल क्यू, और ये हो गया डेप्थ, ठीक है। अब ये जो y है हमारे पास, ये है क्रिटिकल डेप्थ, और q जो हमारे पास है डिस्चार्ज पर ब्रेथ। स्मॉल q जो है ना, वो डिस्चार्ज पर ब्रेथ है, जबकि ये वाला जो q है ये दूसरी चीज है, ठीक है। ये एरिया को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तब आएगा, ठीक। ये तो हो गई एक छोटी सी चीज। ये सारी चीजें याद रखनी है तो समझाइए, ये आगे आगे कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस काम आएंगी, ठीक है।
अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है एब्रप्ट फ्लो। अगला जो टॉपिक है एब्रप्ट फ्लो, इसको मैं तेजी से निकालता हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। भाई मिसाल के तौर पर एक चैनल में पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चैनल में क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर चैनल की कुछ खास पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ खास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर। एंड फॉर इंस्टेंस लेट सपोज यहाँ पर पानी की वेलोसिटी में अचानक से जर्क आया, झटका आया, जिसकी वजह से यहाँ तक पानी में क्या हुआ, पानी में वेलोसिटी में अचानक से डिफरेंस आ गया, अचानक से तेज हो गई, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा दोबारा से वो चीज़ रिस्टोर होना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे ये एरिया जो था ये अच्छा खासा लंबा था, तो यहाँ पे जब फ्लो होगा ना जिसमें अचानक से वेलोसिटी में डिफरेंस आया, ऐसा फ्लो कहलाएगा एब्रप्ट फ्लो, ठीक है। ऐसा फ्लो कहलाएगा एब्रप्ट फ्लो। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्योंकि ये है नहीं इतना इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे तीसरी चीज आ रही है, ये इम्पोर्टेंट है और ये अब इसकी डेरिवेशन में कर पाऊंगा, सही है। सबसे पहली जो चीज है, किसी भी चैनल में ऊपर का आ रहा है, किसी भी चैनल में हमारे पास दो चीजें, एक तो y है एक b है। y क्या है, क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ अभी बता दूंगा मैं, अभी फिलहाल इसको डेप्थ ही समझ लो, ठीक है। b हमारे पास क्या है, ब्रेथ है, ठीक। अब होता छोटी सी चीज ये होती है, हमारे पास पहली चीज है डेप्थ, और डेप्थ क्या है, y। इस y की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पानी की क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू दिस y some potential energy is created। अभी ये बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या ले ली, y, ठीक। दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, कहीं भी इस तरीके से समझाया नहीं है ये, मैं अलग पैटर्न बना के बता रहा हूँ, ठीक। दूसरी चीज हमारे पास है ब्रेथ। ब्रेथ में क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे बहुत लंबी चौड़ाई है उसकी, बहुत एक लंबा एक चैनल जा रहा है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जब जैसे जैसे पानी फ्लो कर रहा है, पानी में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक। पहली चीज क्या है, पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। पानी फ्लो कर रहा है और उस पानी के फ्लो की वजह से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें पैदा हो रही है। दूसरी तरफ क्या है कि जमीन पर जमीन के डाउनवर्ड क्या है, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, वेट एक्ट कर रहा है। तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर, ठीक है। अब गौर से सुनना भाई, ये भी आ रहा है, ब्रेथ आ रही है, ठीक है। अब ब्रेथ में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तो है, ठीक, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हमारे पास है जूल्स में, ठीक है। ये क्या है, ये जूल्स में। और मैं हाइड्रोलिक्स में, हाइड्रोलिक्स में कह लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में कह दो, डायरेक्ट जूल्स जो है उसको यूज नहीं कर सकता, जूल्स यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर वेट लूंगा मैं, ठीक है। अब अगर मैं इस वाली चीज को यहाँ पे ले लूँ तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी
तो मैं काइनेटिक एनर्जी पर वेट ले रहा हूँ। अब मैं एक काम ये करता हूँ आसानी के लिए ना, काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही रखा और 1/W अलग करवा दिया आसानी के लिए, वरना फिर उसको रेसिप्रोकल करने में समझ में नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mg²। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। किसी भी चीज में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ही करना। ठीक, अब ये जो m है इस वाले m से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय v²। v² 1 से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज आ गया, और g ये रहा। तो जब ये पूरे इक्वेशन को मैं एक करके लिखूंगा, v² 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो v² एज इट इज आया और 2g नीचे आ गया। ये जो हमारे पास बना है कहाँ लिखूं, ये हमारे पास बना है वेलोसिटी हेड। अच्छा, ये जो वेलोसिटी हेड है ये पानी का फ्लूइड का है, ठीक है, और फ्लूइड में खास तौर पे वाटर का है। अब यहाँ पर वेलोसिटी हेड है, फ्लूइड का है, और फ्लूइड कौन सा लिया जा रहा है? वाटर लिया जा रहा है। ये वाला जो टॉपिक है वेलोसिटी हेड का, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर यहाँ पर एक चीज आती है, ग्राफ। ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है जहां पे दोनों चीजें मिलेंगी। इसको मैं अगले में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्विवेलेंस आ रहा होगा, ठीक है, यानी ऐसा पॉइंट जहां पे स्पेसिफिक एनर्जी भी कुछ आ रही होगी। लेकिन ये जो है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, उस वाले में देख लेंगे, ठीक। अब ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या आ रही थी, v²/2g, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही थी, y। ठीक है, ये पूरी चीज हमारे पास आ रही है। अब पॉज करना थोड़ी देर, स्टार्ट है। अच्छा भाई मैं थक गया था, स्टार्ट है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी लेना हो वो ले लेना। मैंने फिर से बताया कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, v², और ये क्या है, y। हमारी जो सर ने करवाया हुआ था वो डायरेक्ट करवाया हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पूरा पहले खोल दिया। अब मैं टोटल एनर्जी के डेरिवेशन करवाऊंगा, फिर उस पर डेरिवेटिव वगैरह अप्लाई करके क्रिटिकल चीजें देखेंगे, ठीक। यहाँ से पल्ले पड़ गया होगा। अब मैंने जो स्टार्टिंग में कुछ चीजें करवाई थी, ठीक है, उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करना, और उस वहाँ पे जो कुछ फार्मूले बनवाए हैं वो यहाँ पे मैं यूज करूंगा, इसीलिए वो फार्मूले बनवाए थे, वो बेकार नहीं थे, ठीक। इसको भी मिटा ही देते हैं। अब हमें हमें एक बात पता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, टोटल एनर्जी हमारे पास होती है, क्या मुसीबत है, काइनेटिक एनर्जी का मैंने फार्मूला क्या बनवाया था, v²/2g। पोटेंशियल एनर्जी क्या बनवाया था, y। ठीक है, तो ये क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे एक चीज हमें एक और काम करना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा खोल देते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था इक्वेशन में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, v²
अगर मैं इसको 1/2g लिखूं कोई मसला है? कोई इशू वाली बात है ही नहीं। ये वाला जो वी स्क्वायर है, ये अभी हमने पूरी जो इक्वेशन स्टार्ट में जो इक्वेशंस की थी उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था। अगर याद ना आ रहा हो वीडियो को पीछे करना और वीडियो को पीछे करके देखना, ये वाला फॉर्मूला निकलवाया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला ये एग्जैक्ट मैं उस वाले वी में पुट कर दूंगा। ये फॉर्मूला निकलवाया भी था, पूरा समझाया अभी मैंने। अब दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। Q अपॉन वाई, ये स्क्वायर है, एज इट इज स्क्वायर चला गया, 1/2g, और ये हो गया हमारे पास y, ठीक है। ये एग्जैक्ट आ रहा है। उसके बाद अभी काम ये करते हैं, ये जो स्क्वायर है ये इसके पास भी है, ये स्क्वायर इसके पास भी है, दोनों को सेपरेटली आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2g, उसके बाद y आ गया। दोनों को बिल्कुल मिला के लिख देते हैं। ये मैं लंबा करके खोल खोल के इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। वीडियो लंबी करने का कोई बेकार मकसद नहीं होता, ठीक है। क्यू स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट आ गया। वाई स्क्वायर 2g वाई स्क्वायर हो गया। ये 2g वाई स्क्वायर हो गया, उसके बाद +1 हो गया। चौक है, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ये हमारे पास है टोटल एनर्जी, ठीक। इसको मजीद ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर निकल रहा है, और ये एक हमारे पास पूरी क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक। ये हमारे पास पूरी फॉर्म आ गई, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो सर आ जाए, खैर है, कंटिन्यू रखना, ठीक। अब हमारे पास अगला एक, यहाँ तक तो खैर कॉपी कर लिया होगा ना। अभी इस पर आगे मैं डेरिवेटिव वगैरह भी करवाना है, वो क्रिटिकल का वो काम होगा जरा। ठीक है, अगला एक टॉपिक आता है हमारे पास, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर था ना, वैसे ही होता है फ्रूड नंबर। अबे सब कुछ रट्टा लग गया मुझे, बगैर देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा, अच्छा अब हमारे पास फ्रूड नंबर है, ठीक है। जिस तरीके से रिनोल्ड नंबर होता है ना, वही कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी होती है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड बताता है। अब हमारे पास सबसे पहले चीज क्या है, चीज हमारे पास ये है कि फ्रूट नंबर है, ठीक है। इसमें भी कुछ रेंजेस होती हैं, और इसमें 3 चीजें थी हमारे पास। एक ऐसा नंबर जो फ्लूइड मैकेनिक्स में इस्तेमाल हो, बिल्कुल रेनॉल्ड नंबर की तरह होगा फ्रूट नंबर, हाँ तो देख के दिखा देते हैं। ये थ्योरी वाली चीज है ना, कैलकुलेशन वाली नहीं। इसका मैं अभी फिलहाल वो पूरी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, ये कैसे डायमेंशन लेस आता है, कोशिश करके वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी पे करके भेज दूंगा, यहाँ पे हुआ हुआ लेकिन मैं करवा नहीं रहा फिलहाल। अब हमारे पास का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वी स्क्वायर, सॉरी वी जी वी, ठीक है।
ये हमारे पास होता है फ्रूट नंबर, ठीक है। ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद ये हमारे पास है हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलिक डेप्थ का फॉर्मूला ये होगा ए अपॉन टी। ये हमारे पास जब पानी जब चलता है ना, ऊपर की जो डेप्थ है वो, ऊपर की जो टॉप सरफेस की जो ब्रेथ है वो है ब्रेथ ऑफ टॉप। समझ में आ रहा है अब्दुल्ला? समझ में आ रहा है? लाना तो है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रूट नंबर समझ में आ गया? आया समझ? पक्का? बताओ क्या है। बोलिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना है। ये फिजिकल मीन्स ना मैंने जरा कहीं से निकाले थे, गूगल से निकाले थे, वो बता रहा हूँ। फ्लो मोशन को वेव मोशन से डिवाइड करना, यानी इनर्शियल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स अगर डिवाइड करेंगे ना, तो फ्रूट नंबर उसका रेशियो भी होता है, ठीक। खैर, अब कर ले बेटा, कर ले, सही बता रहा हूँ, फंस जाओगे वरना। जीसी के बाद फ्लूइड में रखना। अब यहाँ पे फ्लो टाइप्स अकॉर्डिंग टू फ्रूट नंबर, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा रह गया। हमारे पास अगर, यार आइंदा से ना चौक भी लेकर आएंगे। ये वाली चीज गौर से समझना। अभी यहाँ इसी की मदद से मैं आगे एक चीज समझाऊंगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि आगे उन वाले फॉर्मूलों को यूज करूंगा, तो यूज किया था। पहले मैं देख के उतार देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह समझाता हूँ। पॉज करना। हाँ खेल बेटा, गेम खेल, सिर्फ गेम खेलो तुम। ओह, समझाना तो भूल ही गया। देखो भाई, अगर ये 1 से कम है फ्लोट नंबर तो क्रिटिकल होगा, लेकिन फ्लो क्या है, डीप है, यानी इस चैनल की क्या होगी, डेप्थ जो होगी वो ज्यादा होगी, फ्लो जो होगा पानी का वो कम हो रहा होगा। अगर फ्लूइड नंबर 1 आ जाए तो फ्लो क्या है, बैलेंस है, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो और वेलोसिटी ऑफ सरफेस वेव वो क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। यानी जिस पानी जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है और जो वेव की जो स्पीड है, वो दोनों अगर निकाली जाएंगी तो वो सेम आएंगी। और ये मैंने जज्बाती होकर जरा मिटा दिया। फ्लूइड नंबर अगर 1 से ज्यादा आ गया तो सब क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। फार्मूला मैंने लिखा है तो उसी फार्मूला में जब पुट करते तो आ जाता है, और यूनिट जो होता है उसका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको तेजी से मैंने समझाया क्योंकि ये इतना ज्यादा टाइम देने वाला टॉपिक है नहीं। अब मैं क्रिटिकल डेप्थ करवा रहा हूँ। क्रिटिकल डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इन एन ओपन channel at which the flow सब क्रिटिकल से क्रिटिकल पर आएगा, ठीक। फ्लो चेंजेस फ्रॉम सब क्रिटिकल और
या तो सब क्रिटिकल से क्रिटिकल की तरफ जाएगा या फिर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ आएगा, ठीक है। यानी ऐसी डेथ के, मैंने भी फ्लूइड नंबर में बताया था कि अगर फ्लो डेप्थ डेप्थ ज्यादा है और पानी का क्या है वो स्लो है, लेकिन फिर एक ऐसी अचानक से सरफेस आई वहां पे डेप्थ कम हो गई, पानी का फ्लो तेज हो गया, ऐसे डेप्थ पे जहाँ पे चेंजिंग हो रही है ना, वो क्या है क्रिटिकल डेप्थ है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ की मजीद 3-4 डेफिनेशन भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, लेकिन बाद में अपडेट करूंगा, अभी अपडेट नहीं करूंगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है, अभी जाना है, ठीक। अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी हमारे पास, बताओ अब्दुल्ला क्या थी? भूल जा बेटा भूल जा। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही थी, ठीक है। फिर इसी को हमने यूज किया था, ठीक है। अरे सॉरी, इसी को हमने यूज किया था, क्यू स्क्वायर था, 2g वाई था, 2g वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब मैं यहाँ पे फॉर क्रिटिकल डेप्थ के लिए मैं यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ के लिए फॉर्मूला फाइंड करने जा रहा हूँ, एक्सप्रेशन बनाने जा रहा हूँ। तो टेकिंग, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन अल्फा का, टेकिंग इक्वेशन अल्फा, पूरी इक्वेशन क्या करता हूँ मैं नीचे उतार देता हूँ, ठीक है। 2g वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। उसके बाद E इज इक्वल्स टू, सॉरी, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पर एक बात गौर से समझना, देखो भाई क्रिटिकल डेप्थ है ना, तो डेप्थ मेरे पास क्या है y है, तो क्रिटिकल डेप्थ मेरे पास y है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ y के रिस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखते हैं मेरे पास क्या भी अगड़म बगम शगड़म बने, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव, यहाँ पे एग्जैक्ट यही एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी कैपिटल से लिखो स्मॉल से लिखो, कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, डी बाई डी वाई क्यू स्क्वायर 2g स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब हमारे पास ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव इस पर भी अप्लाई होगा, दोनों पे जाएगा सेम एज, तो ये हमारे पास हो गया डी ई बाई डी वाई, डेरिवेटिव जब इस पर अप्लाई होगा और y की रिस्पेक्ट से ही अप्लाई होगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अब्दुल्ला बताओ, अबे सही, 1 स्टार्ट होगी, हुई स्टार्ट पक्का, अच्छा भाई। अब हमारे पास d, इसको मैंने अलग कर दिया, 2g, ठीक है। ये y क्या था, y स्क्वायर था, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करवाना है, इसलिए मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बाकी जहन्नम में है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 1। अब भाई इसको लाजमी लिखना, मैं सही बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग लाजमी लिखना, और वरना फिर एंड में ना तुम लोग भंड मारोगे मैक्सिमम में ना मिनिमम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास ये क्या है, मैं इसको अलग से डिफ्रेंशिएट अगर कराऊं, डी बाई डी वाई और y की पावर -2,
अच्छा भाई, तो जल्दी निपटाना है भाई। ठीक है, तो ये -2 क्या हुआ, -2 इधर आ गया। ठीक, फिर y, फिर -2 में एक माइनस कराया, तो मेरे पास क्या आया, -2y-3। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। कहाँ गया मेरा, जब मैंने इस पूरे का डेरिवेटिव लूंगा इस पर, तो मेरे पास आ जाएगा -2y। मैंने इस पे डेरिवेटिव लिया, बाकी इनको छोड़ दिया। -2y माइनस क्यूब, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, और ये मेरे पास आ गया 2g। बात समझ में आई? वहां पे अलग से डेरिवेटिव समझा दिया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे हो गया प्लस का 1। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना, ये वाला y, इसको मैं वापस नीचे लेके चला जाऊंगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो गया q² y क्यूब और g एज इट इज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का माइनस एज इट इज आया, +1। ठीक, अब मुझे यहाँ पर लेना है मिनिमा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहां से रब कर रहा हूं। d/dy=0। ठीक है, q² g/y³ और ये है मेरे पास माइनस का। मैं इस वाली चीज को =2 के अदर साइड पे भेजता हूँ, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, y आ गया। अब ये जो चीज है, ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, g/y³। अब मुझे क्या करना है, मुझे y की रिस्पेक्ट से, बेसिकली y को मुझे अलग करना है क्योंकि डेप्थ का मामला है ना, डेप्थ निकालनी है। y की वैल्यू रखा, q², ये g y से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है, हाथ देखो मेरे हाथों के। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा करते हैं, मैं बोथ साइड पे ना 1/3 की पावर ले रहा हूँ। यहाँ पर भी 1/3 की पावर ले ली, q² g², यहाँ पर भी 1/3 की पावर ले ली, 3 से 3 ठश ठश, और यहाँ पर 1/3 इस पर भी है, 1/3 इस पर भी है, तो 2/3 हो गया ये, और ये हमारे पास 1/3 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, ये फाइनली वो एक्सप्रेशन है जिसके लिए इतना दिमाग खपा रहा था मैंने। फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, तो अभी फिलहाल अब तक के लिए इतना ही कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी का है। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी में भी सेम यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये टोटल एनर्जी पर। ठीक है, या ये बल्कि नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।